हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन होम साइंस ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल ही सब्जेक्ट से बुनाई। बुनाई जैसा कि हम बता चुके हैं, बुनाई हमारी दो प्रकार की होती है, एक साधारण बुनाई और एक फैंसी बुनाई। तो साधारण बुनाई हम आप सबको पहले ही बता चुके हैं। आज हम बताने जा रहे हैं फैंसी बुनाई। तो फैंसी बुनाई हमारी 9 प्रकार की होती है। पहला है पाइल वेब। पाइल वेब भी हमारा 3 प्रकार का होता है। जैसे कि हम साधारण बुनाई करते हैं ताने और बाने से, उसी तरह फैंसी बुनाई भी की जाती है। पर इसमें जो हमारा है तीसरा जो बाना है उसको रोएदार, उसकी सतह रोएदार बना दी जाती है। जैसे कि ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा ताना है और ये हमारा बाना है। ताने और बाने को हम इस तरह समझ सकते हैं कि बाना जिससे हम बुनते हैं वो बाना हो जाता है, और ताना जिससे हम एक बेस तैयार करते हैं, कपड़े को तना देते हैं, उसके बाद हम बुनाई करते हैं तो जो बेस तैयार होता है उसे ताना कहते हैं, और जिससे हम बुनते हैं इसे बाना कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, फैंसी बुनाई में पाइल वेब में जो हमारा तीसरा बाना है उसको रोएदार बना दिया जाता है। तो इससे जो वस्त्र बनता है वो हमको सॉफ्ट और रोएदार दिखता है। तो पाइल बुनाई जो हमारी होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है कट पाइल। कट पाइल में क्या होता है, जो हम लूप बनाते हैं, बाने पर लूप बनाते हैं रोएदार, उसको हम वो हमारा कट कर दिया जाता है। उसको हम पूरा जो लूप बनता है उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसको हम ऐसे जैसे कि हमारा ये बना है इसको हम कैंची से कट कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट, इससे जो कपड़ा बनेगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। परंतु इस कपड़े की एक ये कमी है कि इस पे दाग बहुत जल्दी लगते हैं, और ये कपड़ा धुलने से जल्दी खराब होता है पानी के संपर्क में आके। तो ये कट पाइल में जो है ये हम इसको कट कर देंगे, पाइल जो हमारा बनेगा लूप, तो इसको हम कट पाइल कहेंगे। जैसे कि इसमें तौलिया, रुमाल ये सब बनाए जाते हैं। जैसे वेलवेट का कपड़ा जो होता है वो कट पाइल का ही एक एग्जाम्पल है। कट पाइल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वेलवेट का कपड़ा है। वेलवेट का जो कपड़ा होता है वो कट पाइल की बुनाई से ही बनता है। दूसरा हमारा है अनकट पाइल। अनकट पाइल मतलब ये जो लूप बनता है हमारा पाइल, इसको हम काटेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो इससे भी तौलिया बनता है, आपका रुमाल बनता है, और कपड़े मेज पोश और वगैरह जैसे ये सब हैं, ये सब अनकट पाइल में आते हैं। तो सेम वही चीज बनेगा वैसे ही, बस इसमें पाइल को कट कर देगा और इसमें कट नहीं करेंगे। इससे हमारी सतह जो है रोएदार दिखेगी। और इसमें जो है तीसरा हमारा लूप पाइल या बोथ साइड पाइल कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, लूप को बोथ साइड पाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पाइल बनता है, हमारा लूप बनता है, रोया जो वस्त्र में डालते हैं उसको हम दोनों तरफ रखते हैं। इधर भी हमारा बनेगा और इधर भी, मतलब आगे सामने वाली साइड में और पीछे वाले दोनों साइड में हम लूप को बराबर रखेंगे, दोनों साइड में हमारा लूप बनेगा। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका कंबल है। कंबल आपने देखा होगा कि दोनों तरफ ही सॉफ्ट रहता है, सेम उसका जो बुनाई होता है सेम दोनों तरफ सेम, जैसे आगे की तरफ रहेगा वैसे पीछे भी रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल कंबल है, और ये लूप पाइल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कंबल ही है। ये कंबल में और कुछ तौलियों में भी होता है, और कहीं कहीं रुमाल में भी देखा गया, मगर कंबल जो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। इसमें जो लूप हमारा दोनों साइड बनेगा। कट पाइल में बस हम लूप को काट देते हैं, अनकट पाइल में हमारा एक ही साइड बनेगा और इसमें काटेंगे नहीं लूप को। और लूप पाइल में इसमें हमारा दोनों साइड में कपड़े के दोनों तरफ लूप बनेगा और दोनों तरफ ही काटा नहीं जाएगा। आगे हम देखते हैं नंबर 2 हमारा है डॉबी वीविंग, या जिसे हम बर्ड आई भी कहते हैं। बर्ड आई इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि इसमें जो डिजाइन बनती है वो बर्ड के आँख के समान होती है। इससे बने डिजाइन को या नमूने को हम ज्यामिति भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है दो रेखाओं से मिलकर, या आप कह सकते हैं दो बानों से मिलकर इसमें जो डिजाइन उभर के आती है वो छोटे छोटे डायमंड के समान होती है, इसीलिए इसे हम ज्यामिति डिजाइन भी कहते हैं। बर्ड आई और डॉबी नाम से एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसमें सबसे
मुख्य जो है इसमें 24 और 40 हार्नेसों का प्रयोग होता है। 24 और 40 हार्नेस द्वारा ही हम इस वस्त्र को बुनते हैं। और इसमें जो करघे का यूज किया जाता है, जिस उपकरण से हम बुनते हैं उसी को हम डॉबी कहते हैं। उस उपकरण का नाम ही डॉबी है, इसीलिए इसे हम डॉबी वीविंग कहते हैं। तो इसमें जो बाने हमारे होते हैं वो वस्त्र के ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखाई देते हैं तैरते हुए। और ये दोनों बाने मिलकर ही ज्यामिति के आकार का, डायमंड के आकार का शेप तैयार करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में कि ये डायमंड का शेप बना है। इसे हम दो रेखाओं द्वारा इस तरह दो रेखाओं द्वारा, ये कह सकते हैं दो बानों द्वारा इस डिजाइन का निर्माण होगा। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम देख सकते हैं टाई हमारा, और कमीज की जो कमीज में डिजाइनें होती हैं वो उसमें डॉबी डिजाइन आपको देखने को मिल सकती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका टाई ही है, क्योंकि टाई में ये नमूने हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये डिजाइन जो छोटे छोटे डायमंडों के समान होती है, और ये बर्ड आई इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये बर्ड के पक्षी के आँख के समान होती है। इससे जो बुने वस्त्र हैं इसको हम क्रेटोन और ग्रेनाइट वस्त्र भी कहते हैं। तो अगला हम देखते हैं तीसरा हमारा है लिनो वेब या गॉज वेब। लिनो वेब इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि ये जो बुनाई होती है इसमें जो प्रभाव उत्पन्न किया जाता है वो लिनो यंत्र द्वारा किया जाता है, इसीलिए हम इसे लिनो वेब कहते हैं। ये बुनाई जो होती है ये बुनाई हल्की जालीदार होती है, और ये बुनाई बहुत मजबूत होती है और टिकाऊ होती है। इससे पर्दे व मच्छरदानी या नेट बनाए जाते हैं। इस बुनाई की जो मेन विशेषता है वो ये है कि इस बुनाई द्वारा जो आकृति बनती है वो 8 के अंग्रेजी अक्षर के 8 के आकार की बनती है। इसमें क्या होता है, जो ये दो ताने हैं हमारे, इसके बीच से एक लहराता हुआ बाना हम गुजारते हैं, जिसकी वजह से जो 8 की आकृति बन जाती है। तो इसमें यह है कि दो तानों के बीच से एक लहराता हुआ बाना हम गुजारेंगे, और जो देखिए हमारे देखने में 8 के समान लग रहा है अंग्रेजी अक्षर के, तो इसमें जो 8 की आकृति बनेगी ये बुनाई बहुत लचीली और ढीली और मजबूत होती है। तो जैसा कि हमने बताया इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है मच्छरदानी नेट। इसी बुनाई लिनो बुनाई के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं चौथा हमारा है स्विवेल वेब या चूल या छल्लेदार वेब। इसमें क्या होता है, इसे डिजाइनर कपड़े जैसे कि बनारसी सूट या बनारसी साड़ी या बनारसी दुपट्टे बनाए जाते हैं। इससे जो है वस्त्र की सतह पर अतिरिक्त डिजाइन बनाई जाती है, जिससे जो वस्त्र हमारे देखने में सुंदर और आकर्षण लगते हैं। इसमें क्या होता है, डिजाइन बनाने के लिए जो है बाने के धागों को हम जो डिजाइन रहती है, जैसे कि हम कढ़ाई करते समय पहले से कोई नमूना बना लेते हैं, उसके बाद धागों को भरते हैं, उसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, बाने के धागों को डिजाइन सतह पर बनाने के बाद बाने के धागों को हम भरते हैं। तो इससे जो है, और जो बीच की अतिरिक्त ये जगह है, इसमें यहाँ से धागे को हम काट देंगे, सिर्फ जो हमारा नमूना होगा जो डिजाइन वहीं पर ही हम बाने के धागों को भरेंगे, और जो बाकी जो जगह बचती है बीच की वहाँ पे हम बाने के धागों को काट देते हैं। और इससे जो है जो नमूना हमारा डिजाइन होता है वो उभर कर आता है और वो अलग दिखाई देता है। इसमें जो है वस्त्र के पीछे ताने के धागे अलग से चलते हैं और वस्त्र के ऊपर बाने के धागे अलग से चलते हैं। इस डिजाइन में बस यही होता है कि हम बानों को धागों का प्रयोग करते हैं जहाँ पे नमूना होता है, और जहाँ पे नहीं होता है नमूना वहाँ पर हम बाने के धागों को काट देते हैं। तो ये हो गया हमारा स्विवेल वेब या चूल या छल्लेदार डिजाइन। अब हम देखते हैं पांचवा हमारा है क्रेप वीविंग।
क्रेप का अर्थ होता है झुर्रीदार सतह। तो क्रेप वीविंग में क्या होता है, वस्त्र की सतह जो हमारी होती है झुर्रीदार होती है, क्योंकि इसमें धागों को जो है ज़्यादा ऐंठन दिया जाता है, जिसकी वजह से वस्त्र की सतह जो हमारी झुर्रीदार होती है। इससे हम रेशमी ऊनी वस्त्रों की और कृत्रिम रेशे से बने जो वस्त्र होते हैं उनकी बुनाई की जाती है क्रेप वीविंग द्वारा। इसमें क्या होता है, इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि यह ना तो टिल बुनाई की तरह दिखे और न इसमें कोई धारी वाला प्रभाव ही हो। और ये जो इसमें जो तंतु जो ताने और बाने यूज किए जाते हैं, इसमें जो तंतु यूज होते हैं वे लंबे तैरते हुए भी नहीं होने चाहिए। यह बुनाई सादी और सैटिन बुनाई का ही मिश्रण है। सादी और सैटिन बुनाई, कभी कभी हम इस बुनाई में सादी बुनाई का यूज करेंगे तो कभी सैटिन का, और कभी कभी दोनों बुनाई सैटिन और सादी बुनाई को मिलाकर क्रेप वीविंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्रेप वीविंग। अगला हमारा है छठवां हमारा है जैकार्ड वेब। इसे जैकार्ड वेब इसलिए किया जाता है क्योंकि जैकार्ड नामक व्यक्ति ने इस करघे का निर्माण किया था, जो फ्रांस के थे, जिनका पूरा नाम था जोसेफ मेरी जैकार्ड। इन्होंने जिस करघे का आविष्कार किया उसे जैकार्ड कहते हैं। इसीलिए इससे बुने गए वस्त्र को जैकार्ड वेब कहा जाता है, जैकार्ड बुनाई किया जाता है। जैकार्ड बुनाई जो हमारी होती है वो बहुत ही बारीक होती है और इससे बने वस्त्र महंगे होते हैं। इसमें क्या होता है, जहाँ पे ये करघे लगे होते हैं उसकी छत बहुत ऊंची होती है और ये बुनाई जो हमारी है इसमें जटिल नमूनों को बुना जाता है और इसमें कई सप्ताह लग जाते हैं। ये बहुत स्लो होता है, इसलिए इससे बने वस्त्र महंगे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें वस्त्र को चपटा और उठा हुआ रोए दिए जाते हैं इस डिजाइन में। इसमें कट पाइल, अनकट पाइल इनका भी यूज किया जाता है। जैकार्ड बुनाई में हमारा होता क्या है, जैकार्ड बुनाई में पहले एक ग्राफ पेपर पर हम डिजाइन तैयार करते हैं। उसके पश्चात इस डिजाइन को जिस कार्ड पे तैयार करते हैं उस पे हम छोटे छोटे छिद्र बना लेते हैं और इसे जैकार्ड करघा जो होता है इस कार्ड को उस पे हम बांध देते हैं। उसके बाद जो करघे होते हैं उस पे जो चढ़ी हुई सुइयां होती हैं उस श्रृंखला में, उनके द्वारा ये बुनाई की जाती है। तो इस बुनाई से बने वस्त्र का एग्जाम्पल है जो हमारा टेरी है, ब्रोकेड है, टेपेस्ट्री है, डेमास्क है। ये सब जो है जैकार्ड बुनाई के एग्जाम्पल हैं। तो अगला हमारा है, देखते हैं, सातवां हमारा है कॉर्डुरॉय वेब। इसमें क्या होता है, पहले हम सादी बुनाई से बुने हुए वस्त्र को ले लेते हैं, फिर इसके पश्चात जो है पाइल बुनाई से बुने हुए तंतुओं से जो हम क्या है, जो हमारा बाना है, ताना है, इस पे जो हम एक बाने को और एक ताने को लेके बुनेंगे। पाइल्स वीव जो हमारी होती है उससे बुने हुए धागे से, और फिर यह पाइल्स वीव से बने हुए जो धागे होते हैं इसमें तो हम एक ताने बाने को लेंगे या फिर 2 या 3 या फिर उससे अधिक ताने बाने को लेकर हम इस वस्त्र की बुनाई करते हैं। इससे जो वस्त्र तैयार होते हैं उससे हम स्पोर्ट ड्रेस तैयार करते हैं या फिर चादर इससे बनाई जाती है या ड्रेपरी बनाई जाती है। अब होस्टी भी वस्त्र इसी बुनाई के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें जो धागे होते हैं बाने के वो ऊपर से तैरते हुए दिखाई देते हैं और इन्हें बीच से काट दिया जाता है। तो यह हो गया हमारा कॉर्डुरॉय वेब। आठवां हमारा है वेलवेटिन वेब। वेलवेटिन वेब क्या होता है, यह कॉर्डुरॉय बुनाई के समान ही ये भी होता है, पर इसमें जो है वस्त्र की सतह जो होती है वह सादी बुनाई और ट्विल या सैटिन बुनाई के द्वारा बुनी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पाइल होती हैं वो जो है बिखरी हुई होती हैं, इसकी सतह पर एक समान नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये वस्त्र जब हम करघे से निकलते हैं तो ये जो वेलवेटिन वस्त्र होते हैं वो देखने में चपटे लगते हैं।
फिर क्या होता है, फिर इन्हें यंत्रों से इनकी कटाई की जाती है, जिससे कि जो सूत्र बिखरे और तैरते हुए दिखाई देते हैं पाइल्स के, वो जो है तो सही हो जाए, काट दिए जाते हैं, उनको एक समान कर दिया जाता है। और इनका जो सूत्र की लंबाई की जो संख्या होती है, जितना हमारा उस पे पाइल होता है, उसी के आधार पर जो है वस्त्र हमारा ज़्यादा रोएदार दिखेगा या कम रोएदार दिखेगा, ये उसकी पाइल्स की जो सूत्रों की संख्या होती है उस पर निर्भर करता है। तो वेलवेटिन वेब को एक तरह से समझा जाए तो हमें 2 बार इसकी बुनाई करनी पड़ती है। एक बार तो हम इसे सादी बुनाई बुन लेंगे या ट्विल सेटिंग या बुन लेंगे जैसा भी, और इसमें पाइल्स के भी डालेंगे, और फिर उसको हम यंत्रों द्वारा उसकी छटाई कटाई करेंगे। फिर उस पे से बाने के सूत्रों द्वारा फिर से उसको भरा जाएगा। फिर बाने के सूत्रों से जो भरा जाएगा, फिर जो उस पे पाइल्स बनेंगे उनकी कटाई की जाएगी। तो ये वस्त्र कितना हमारा सॉफ्ट है, कितना रोएदार, कितना मुलायम है, ये पाइल्स वेब पर निर्भर करेगा। तो ये हो गया हमारा वेलवेटिन वेब। अगला देखते हैं हम। लास्ट हमारा है 9वां डबल क्लॉथ वेव, जिसे हम हिंदी में दोहरी बुनाई कहेंगे। इसमें क्या होता है, करघे पर एक साथ 2 कपड़ों को बुना जाता है और इसे एक अलग धागे से दोनों कपड़ों को जोड़ दिया जाता है। जैसे ये हमारा एक कपड़ा हो गया, एक कपड़ा ये अलग धागे से हम इन दोनों कपड़े को जोड़ देंगे, तो ये दोनों कपड़े एक साथ ऐसे दिखाई देंगे। तो ये हमारा हो गया लास्ट डबल क्लॉथ वीविंग। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा फैंसी बुनाई। तो थैंक यू।